हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से मिडिल क्लास में काफ़ी डिसकंटेंट था, काफ़ी आक्रोश था। नए-नए टैक्सेस आ रहे थे, टैक्सेस के रेट बढ़ रहे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट बढ़ा दिया था एंड इसकी वजह से सेविंग्स नहीं हो रहे थे, प्लस महंगाई बढ़ रही थी। सो इसकी वजह से काफ़ी आक्रोश था मिडिल क्लास में। लगता है इस बार एफएमजी ने मिडिल क्लास की सुन ली है। कॉमन मैन और इन्वेस्टर्स, इनके लिए इस बजट में क्या था वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बजट डॉक्यूमेंट काफ़ी लंबा रहता है, काफ़ी टेक्निकल रहता है, उसे डिस्कस करने के लिए आधा दिन भी कम पड़ जाता है। तो वी विल रिस्ट्रिक्ट दिस वीडियो टू स्पेसिफिक पॉइंट्स, की हाइलाइट्स affecting the common man and common investors. सबसे पहले तो the key highlight of this budget was no income tax for individuals having income up to 12 lakhs, and for the salaried individual there is no tax for income up to 12.75 lakhs. एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो चेंज है वो न्यू रिजीम के लिए ही एप्लीकेबल है। सो न्यू रिजीम में आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, एटीसी, एटीडी, वो सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। दूसरी जो यहाँ पे बात आती है दैट इज़ रिगार्डिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो जो आपको 12 लैक्स या 12,75,000 पे जो इफेक्टिव टैक्स जो ज़ीरो बन रहा है दैट इज़ ड्यू टू सेक्शन 87A। सो आपको स्लैब वाइज आपका टैक्स कैलकुलेट करना है एंड देन यू गेट अ डिडक्शन ऑफ अप टू 60,000 एज अ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एंड इस तरह से आपको 12 लैक्स के ऊपर कोई टैक्स नेट नहीं भरना रहेगा। आपके मन में शायद ये सवाल आया रहेगा कि मेरी इनकम 12 लाख से कम है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, आपको उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। आपको फिर सेक्शन 87A के तहत रिबेट लेनी है और नेट टैक्स लायबिलिटी आपका ज़ीरो बनेगा एंड ज़ीरो लायबिलिटी के साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे इनकम टैक्स ने स्पेशल रेट्स प्रिस्क्राइब किया है लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो 12 लाख के लिमिट में इंटू नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर फ्लैट स्पेसिफाइड परसेंट टैक्स लगेगा, 12.5 या 20% या जो भी है, तो उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा जो लोगों के मन में सवाल आ सकता है वो आ सकता है कि मेरी इनकम 12,01,000 है तो क्या मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा? मुझे पूरा 12,01,000 के हिसाब से स्लैब वाइज मुझे टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। सो से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी बन रही है 12,85,000, ठीक है? सो उसमें से आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस मिलेगा। सो नेट सैलरी आपकी बनेगी 12,10,000। तो क्या 12,10,000 के ऊपर पूरा स्लैब वाइज आपको भरना पड़ेगा टैक्स? सो 61,500 के आपको भरना पड़ेगा। सो आपकी नेट इनकम आपकी सिर्फ 10,000 ज़्यादा है ओवर 12 लैक्स, बट क्या आपको 61,500 का टैक्स भरना पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। आपको सिर्फ ऊपर का जो 10,000 रुपीज़ है वो आपका टैक्स के लिए जाएगा। सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपकी इनकम बन रही है 13,25,000। सो 75,000 वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सो 12,50,000 आपकी नेट इनकम होगी। सो अगर 12,50,000 के ऊपर आप अगर टैक्स कैलकुलेट करते हो तो टैक्स बनता है 67,500। हाउएवर आपको 67,500 आपको टैक्स नहीं देना रहेगा। आपको सिर्फ 12 लाख के ऊपर का जो 50,000 है एक्स्ट्रा वो आपको टैक्स के तहत देना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हैं पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, काफ़ी डेमो वीडियोज़ है। फील फ्री टू एक्सप्लोर, ब्राउज थ्रू द वीडियोज़, विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग यूजफुल। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स भी बढ़ाए हैं। सो पहले जो 3 लाख तक नो टैक्स था, अभी 4 लाख तक नो टैक्स है।
देन 3 to 7 lakhs पे 5% था, अभी 4 to 8 lakhs पे 5% है, सो यहाँ पे 1 lakh से स्लैब बढ़ाया है। देन 7 to 10 lakhs पे 10% था, अभी 8 to 12 lakhs पे 10% है, तो यहाँ पे 2 lakhs से स्लैब बढ़ाया है। देन 10 to 12 पे 15% था, अभी 12 to 16 lakhs पे 15% है, सो यहाँ पे 4 lakhs से स्लैब बढ़ाया है। एंड 12 to 15 पे 20% था, अभी 16 से 20 पे 20% है, सो यहाँ पे 5 लाख से बढ़ाया है। देन ग्रेटर देन 15 लैक्स की आपकी अगर इनकम थी तो 30% आपको टैक्स था, अभी इसे डिवाइड किया गया है, सो फ्रॉम 20 to 24 लैक्स आपको टैक्स रेट है 25%, एंड ग्रेटर देन 25 लैक्स अगर है तो आपका बनता है 30%। सो यहाँ पे काफ़ी लोगों का टैक्स बचेगा। ये सारे चेंजेस, ये सारे बेनिफिट्स की वजह से जो लोग पहले टैक्स भरते थे उसमें से कम 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को अभी कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा टीडीएस प्रोविजंस में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिए गए हैं। सो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे अभी 10,000 तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सिमिलरली जो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ रहती है, लाइक योर फिक्स डिपॉजिट इन योर बैंक, तो स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन जो पहले 50,000 के ऊपर तक अगर इनकेस बनता था आपका इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होके आता था, अभी वो लिमिट बढ़ा दिया गया है टू 1 लाख रुपीज़। सो जो डिविडेंड का थ्रेशोल्ड 5,000 था उसे भी बढ़ा के 10,000 कर दिया है। रेंट की भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है, सो जो पहले 2,40,000 था, दैट इज़ 20,000 पर मंथ, वो अभी 6 लैक्स कर दिया गया है, दैट इज़ 50,000 पर मंथ। सो जिसको रेंटल इनकम होती थी उसको यहाँ पे बेनिफिट पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट किए बिना उनको इनकम मिलेगी। सो ये सारे टीडीएस प्रोविजन से जो मिडिल क्लास है और जो सीनियर सिटीज़न है उनको काफ़ी राहत मिलेगी। उनका देयर विल बी लेसर इंस्टेंसेस जहाँ पे उनके टैक्स डिडक्ट होंगे, और टैक्स का रिफंड क्लेम करने के लिए उनको जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ रहे थे वो उनको नहीं करने पड़ेंगे। ये सारे डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स की वजह से गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। उनके खाते में 1 लाख करोड़ कम आएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाना था। तो आप जैसे कि यहाँ पे टेबल देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो आपको ये न्यू चेंजेस के वजह से आपको 30,000 रुपीज़ का आपका टैक्स बच रहा है। आप 12 लाख का स्लैब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 80,000 रुपीज़ यहाँ पे बच रहा है। सो ये जो आपकी बचत होगी वो कहीं ना कहीं तो स्पेंड होगी, ओके, या तो आप कंजम्पशन पे स्पेंड करोगे या तो आप इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड करोगे। सो जो बंदा पहले अनब्रांडेड हाउस होल्ड आइटम्स यूज़ कर रहा था वो शायद ब्रांडेड आइटम्स यूज़ करेगा, या जो फैमिली जो महीने में एक बार बाहर खाना खाने को जाती थी वो अभी 2 बार खाना खाने को जाएगी। सो इससे इनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी एंड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी एंड इसी तरीके से इकोनॉमी ग्रो होगी। ऑल्टरनेटिवली ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट हो सकता है, इकोनॉमी के ग्रोथ में काम आ सकता है। सो अगर मेरे पास टैक्स के पैसे बचते हैं तो आई मे स्टार्ट SIP इन म्यूचुअल फंड और आई मे क्रिएट अ फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स। तो ये पैसा फिर इकोनॉमी में रोटेट होगा एंड अल्टीमेटली सबको बेनिफिट होगा। दूसरा जो मुझे क्रिटिकल पार्ट लगा इस बजट का, दैट इज़ रिगार्डिंग स्मॉल बिजनेसेस, द MSME सेक्टर. So MSME sector is very crucial to the economy. It contributes around 36% of the manufacturing, 45% of the total exports, and it employs 7.5 crore people in its industries. तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी का कवर बढ़ाया है। सो पहले गवर्नमेंट 5 करोड़ का क्रेडिट गारंटी देती थी, अभी उसे बढ़ा के डबल किया है, 10 करोड़ कर दिया है। अगर आपकी कंपनी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कम रेट पे लोन मिलती है, सब सर्टन टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, सब्सिडीज़ मिलती है। सो इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू फॉल अंडर MSME डेफिनेशन तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इस डेफिनेशन को गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है, चेंज किया है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो क्या चेंज किया है डेफिनेशन में वो हम देख लेंगे। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिसकी पहले डेफिनेशन थी कि दोज बिजनेसेस हैविंग नॉट मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन
plant and machinery and having a turnover of not more than 5 crores, उसकी डेफिनेशन चेंज की है अभी अप टू 2.5 crores की इन्वेस्टमेंट अगर होगी and turnover is up to 10 crores then it can be classified as micro enterprises. So definition wide कर दी गई है. Okay, so it is allowed to grow. Similarly small enterprises में था कि जहाँ पे investment up to 10 crores है and the turnover is not more than 50 crores, तो उसको भी वाइड कर दिया गया है. अभी जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो लिमिट होगी है 25 crores एंड टर्नओवर की लिमिट होगी है 100 crores. एंड सिमिलरली फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज 50 crores का 125 crores हो गया है एंड 250 crores टर्नओवर का 500 crores टर्नओवर हो गया है. As per the new definition, the scope is widened, so more and more entities are eligible to be MSME and take benefits, various government benefits and other benefits like access to low cost capital, subsidies, tax benefits, etc. So ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव है. इसके अलावा एग्री सेक्टर के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट किए हैं रिगार्डिंग डेवलपिंग ऑफ एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, मखाना बोर्ड इन बिहार, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स एंड एनहांस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड. फिर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स के लिए अनाउंसमेंट थे, टॉय सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट था, फूड प्रोसेसिंग के लिए था, फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए अनाउंसमेंट था, प्राइमरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात थी, देन मेडिकल एजुकेशन के लिए सीट्स बढ़ाने की बात हुई थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इसके बारे में भी काफ़ी इनिशिएटिव्स दिए गए थे इस बजट में. वैसे तो और कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी बजट में. मैं बजट के डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है. एक सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस. फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए. पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, IPOs रिलेटेड, वेरियस ट्यूटोरियल वीडियोज़, डेमो वीडियोज़, काफ़ी कुछ है. यू कैन एक्सप्लोर इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग यूजफुल. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.